हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 का हिंदी का सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हिंदी कोर का। ध्यान रखिए ये हिंदी इलेक्टिव का नहीं है, ये सिलेबस है हिंदी कोर का, ठीक है, जो कि है कक्षा 11वीं के लिए। तो जो आपका एग्जामिनेशन का समय होगा वो होगा आपका 2 घंटे का, और अधिकतम अंक जो होगा आपके एग्जामिनेशन का वो होगा 40 नंबर का, ठीक है। अब देखिए आपसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आप एग्जामिनेशन में। तो ज्ञानात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बोधात्मक प्रश्न और अनुप्रयोग प्रश्न, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज्ञानात्मक प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाएंगे, बोधात्मक प्रश्न 24 नंबर के पूछे जाएंगे और अनुप्रयोग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर अंक आपके बन जाते हैं 40 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों के प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपका पूछा जाएगा 5 नंबर में, ये लेखन कार्य वाला है, ठीक है। फिर दूसरा है विस्तृत प्रश्न। विस्तृत प्रश्न का नंबर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर का। जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के। और यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न में देखिए आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका यहाँ पर वेटेज बन जाता है आपका 10 नंबर का। लघुरात्मक प्रश्न मतलब कि यह है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे 2 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसका यहाँ पर वेटेज बन जाता है, ये बनता है आपका 6 मार्क का। और बहुवैकल्पिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई अभी जानकारी डीएवी के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। तो कुल प्रश्न आपसे 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका टोटल वेटेज यहाँ पर बनता है 40 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्न के लिए जो आपका वर्ड लिमिट है वो होना चाहिए 100 से 150 वर्ड्स के बीच में, और विस्तृत प्रश्न के लिए आपका जो वर्ड लिमिट है वो होना चाहिए 50 से 60 वर्ड्स के बीच में, और लघुरात्मक प्रश्न का जो वर्ड लिमिट है वो आपका होना चाहिए 30 to 40 वर्ड लिमिट्स के बीच में। अब यहाँ पर देखिए वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। तो देखिए जो 20% जो पेपर होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। 60% जो पेपर होगा वो काफ़ी सामान्य पेपर होगा, यानी कि इसको मध्यम वर्ग के लोग आराम से इसको कर सकते हैं। और 20% जो पेपर है वो बहुत सरल आने वाला है आपका। तो ओवरऑल जो आपका पेपर है वो इन द एंड एवरेज ही आने वाला है। ना कोई कठिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ना कोई बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो पेपर जो आपका आने वाला है वो सामान्य वर्ग का ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा वेटेज सामान्य वर्ग को ही यहाँ पर मिला हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट आपका यह हिंदी का, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये हिंदी कोर का है, हिंदी इलेक्टिव का नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ये हिंदी कोर का है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 302। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्नों के प्रकार में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपसे यहाँ पर प्रश्न किस टाइप के यहाँ पर पूछेंगे, और कितने मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे, और कितने नंबर के लिए यहाँ पर पूछेंगे। तो रचनात्मक में देखिए, रचनात्मक लेखन में, ठीक है, आपसे विकल्प सहित पूछा जाएगा एक प्रश्न, जो कि आएगा निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार श्रेणी में। यहाँ पर आपसे 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको विकल्प भी दिया जाएगा, मतलब आपको चॉइस भी दिया जाएगा इस प्रश्न में, इंटरनल चॉइस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है ये जो है निबंधात्मक प्रश्न के श्रेणी में ये आता है। अब दूसरा जो है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन में देखिए आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र दोनों लिखना आना चाहिए। यहाँ पर पत्र लेखन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप पत्र का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। कंटेंट के लिए भी नंबर रहता है, फॉर्मेट के लिए भी नंबर रहता है, और आपका जो लैंग्वेज का फ्लुएंसी है और लैंग्वेज का जो एक्यूरेसी है इसके लिए भी यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पर भी आपसे एक पत्र लेखन का एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, कंपलसरी है, जो कि आएगा आपका 5 मार्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए व्यवहारिक लेखन या फिर प्रतिवेदन या फिर परिपत्र प्रेस या फिर विज्ञापित या फिर कार्यसूची, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक पे से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए, एक पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। तो टोटल यहाँ पर देखिए इन टॉपिक्स का जो टोटल कुल वेटेज जो बन जाता है वो बनता है 5 नंबर का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल जाएगा, इंटरनल चॉइस विकल्प सहित है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो चौथा है वो है जन संचार माध्यम का। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जाएगा, पत्रकारिता के विविध आयामों पर से संबंधित 2 प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए और दूसरा पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। तो ये ध्यान रहे कि विस्तृत
प्रश्न है जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और इसका वर्ड लिमिट आप यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका था, वो है 50 से 60 शब्दों के बीच में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और लघुरात्मक प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 30 to 40 वर्ड्स के बीच में है, ठीक है। तो इन टॉपिक से भी यहाँ पर 5 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका बुक का है, ये सब तो आपका लेखन कार्य था। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको बुक से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, आरोह भाग 1 से आपको काव्य और गद्य खंड में क्या क्या यहाँ पर पूछेंगे। तो देखिए, कविता की विषय पर वस्तु पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, विकल्प सहित है। मतलब कि यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर चॉइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर के टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कविता पर। तो यहाँ पर देखिए, कविता का जो आपका वेटेज बनता है वो बनता है 6 नंबर का। अब गद्य खंड में देखिए, गद्य खंड में आपसे जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उससे आपके टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के। तो यहाँ पर आपका गद्य खंड का जो वेटेज बन जाता है वो बनता है काफ़ी ज़्यादा, 9 नंबर का यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब फिर जो आपका दूसरा बुक है, ठीक है, अनुपूरक पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपसे क्या पूछा जाएगा, पठित पाठों के विषय पर वस्तु पर आधारित 3 अंकों के एक साथ 2 अंक के एक प्रश्न विकल्प सहित यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो टोटल वेटेज बनता है वो बनता है 5 मार्क का। और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कुल जो आपका वेटेज बन जाता है ये बनता है 40 मार्क का यहाँ पर, ठीक है। और आपका परियोजना कार्य, इंटरनल असेसमेंट जो होगा ये होगा आपका 10 नंबर का। तो आपका टोटल यहाँ पर जो हिंदी के टर्म 2 का वेटेज बन जाता है वो बनता है 50 नंबर का यहाँ पर, ठीक। अगेन यहाँ पर उसी बात को दोहराया गया है कि लघुरात्मक प्रश्न का शब्द सीमा कितना है, 30 से 40 शब्दों के बीच में। विस्तृत प्रश्न का शब्द सीमा यहाँ पर कितना है, 50 से 60 शब्दों के बीच में है। और निबंधात्मक प्रश्न का आपका शब्द सीमा क्या है, 100 से 150 शब्दों के बीच में है, ठीक है। तो इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका सिलेबस। यहाँ पर आपका देखिए, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो काव्य खंड और गद्य खंड में काव्य खंड में 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। घर की यादें, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्रा के द्वारा जो है। दूसरा है दुष्यंत कुमार गजल, और तीसरा है आओ मिलकर बचाएं। ये 3 आपको काव्य यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। अब गद्य खंड में देखिए, गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, स्पीति में बारिश, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हो गया जामुन का पेड़, और तीसरा हो गया भारत माता। ये 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पर गद्य खंड से तैयार करने होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम, यहाँ पर देखिए आपको कार्यालय, लेख और प्रतिक्रिया, ठीक है, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता पर विविध आयाम, ये सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा जो बुक है आपका वो है अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1। यहाँ पर आपको पढ़ना है राजस्थान की रजत बूंदे, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आलोह अंधारी, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट, और हमने देखा किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो होप यू गेट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।